नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। कोरोना वैक्सीन को लेकर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की आज अहम बैठक चल रही है। इसमें ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को इमरजेंसी अप्रूवल देने पर विचार होना है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में फाइजर, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट तीनों को एक के बाद एक अपना प्रेजेंटेशन देना है। इस बैठक में जायडस कैडिला भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल के पहले दिन 6 शहरों के लिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट के तहत देश के 6 शहरों में अगले एक साल में 1,000 घर बनाए जाएंगे। जर्मनी, अमेरिका, फिनलैंड, न्यूजीलैंड जैसे विकसित देशों के तकनीक से बनने वाले ये घर सस्ते, मजबूत, भूकंप रोधी तो होंगे ही, इसके बनने में भी कम समय लगेगा। इन घरों के निर्माण खिलौने जैसे ब्लॉक को जोड़कर किया जाएगा। इसे बनाने के लिए दीवार में ईंट गारे का इस्तेमाल भी नहीं होगा। साल 2020 अपने जाते जाते इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा आंकड़ा दे गया है। दिसंबर में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह अब तक के सर्वोच्च स्तर यानी 1.15 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। नए साल के पहले दिन सरकार ने देश को एक गुड न्यूज दी है। इस बात का संकेत है कि लॉकडाउन खुलने के बाद अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर आ रही है। यह जीएसटी के पूरे इतिहास का अब तक का सबसे ज्यादा मंथली कलेक्शन है। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने नए साल के पहले दिन ही एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा कर दिया है। पिछले महीने भी गैस सिलेंडर के दाम में करीब 100 रुपए की बढ़त की गई थी। हालांकि 1 जनवरी यानी आज जो इजाफा किया गया वह कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में हुआ है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर में आज कोई इजाफा नहीं हुआ है। पिछले महीने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 2 बार करीब 100 रुपए की बढ़त की जा चुकी है। दुनिया ने साल 2020 को विदाई दे दी है। लोग अपने अपने अंदाज में साल 2021 का स्वागत कर रहे हैं। नए साल के जश्न के बीच सर्दी भी सितम ढा रही है। कई इलाकों में नए साल के पहले दिन ठंड ने टॉर्चर किया। दिल्ली में पारा 1.1 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। ये पिछले 14 साल में सबसे कम है। कई इलाकों में सुबह घना कोहरा भी छाया रहा। कोरोना वायरस की महामारी के बीच नए साल में वैक्सीन उपलब्ध हो जाने की आस के बीच केंद्र सरकार पूरे देश में ड्राई रन कराने की तैयारी में है। कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन 2 जनवरी यानी कल होना है। पूरे देश में होने जा रहे इस ड्राई रन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक की। डॉक्टर हर्षवर्धन भी दिल्ली में होने वाले ड्राई रन में शामिल होंगे। ड्राई रन के लिए टीमों का गठन हो चुका है। भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शुक्रवार को 4 और नए मामले मिले, जिससे संक्रमितों की कुल संख्या 29 हो गई है। बता दें, मंगलवार तक ये संख्या सिर्फ 6 थी। जानकारी के अनुसार अभी तक कुल 107 सैंपल की रिपोर्ट आई है। भारत और पाकिस्तान ने शुक्रवार को नई दिल्ली और इस्लामाबाद में राजनयिक चैनलों के माध्यम से परमाणु प्रतिष्ठान और भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों के खिलाफ हमले पर समझौते के तहत शामिल सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया। आनंद वल्ली एक दशक पहले जब अंशकालिक सफाई कर्मी के तौर पर काम करने के लिए पत्नापुरम ब्लॉक पंचायत पहुंची थी तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन वह स्थानीय निकाय की प्रमुख बन जाएगी। वंचित वर्ग के सशक्तिकरण की प्रतीक अनुसूचित जाति की आनंद वल्ली हालिया स्थानीय निकाय चुनाव के बाद पंचायत की अध्यक्ष चुनी गई है। आज नए साल के पहले दिन शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 0.25% की तेजी के साथ 117 अंक ऊपर चढ़कर 47,868 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 36 अंक की बढ़त के साथ 1418 के स्तर पर बंद हुआ। यह इनका उच्चतम स्तर है। आज लगातार बाजार 9वें हफ्ते बढ़त के साथ बंद हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कामगारों के हित में H-1B वीजा के साथ ही अन्य विदेशी कार्य वीजा पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीनों के लिए बढ़ा दिया है। ट्रंप ने कहा कि कोरोना वायरस का इलाज और वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन श्रम बाजार और सामुदायिक स्वास्थ्य पर महामारी का असर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि दूसरे राज्यों में काम करने वाले श्रमिक कोरोना वायरस संक्रमण काल में जब अपने अपने गांवों की ओर लौट गए तब उन राज्यों को उनकी अहमियत का पता चला। तो जो पहले कभी उन्हें अपमानित किया करते थे, प्रधानमंत्री ने अपनी इस टिप्पणी के दौरान किसी राज्य विशेष का नाम नहीं लिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नए साल के मौके पर आंदोलनरत किसानों का जिक्र करते हुए बधाई दी। राहुल गांधी ने नए साल पर उन लोगों को याद किया जिन्होंने हमारी रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने हक के लिए लड़ रहे किसानों और मजदूरों के लिए दिल से हूं। राहुल गांधी इन दिनों विदेश यात्रा पर हैं। वह कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कई बार सरकार की आलोचना कर चुके हैं।
सियाचिन ग्लेशियर में भारत की मौजूदगी और सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम योगदान देने वाले कर्नल नरेंद्र बुल कुमार का गुरुवार साल 2020 के आखिरी दिन निधन हो गया। रावलपिंडी, जो कि पाकिस्तान में 1933 को जन्मे कर्नल नरेंद्र बुल ने 1984 के अप्रैल महीने में सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सेना की एक टुकड़ी का नेतृत्व किया था। इस सोची समझी रणनीतिगत कदम के चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च करने में मदद मिली थी। किसान आंदोलन में शामिल लोगों की रोजमर्रा की जरूरत पूरी करने के लिए टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर किसान मॉल खोले गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ खालसा एड इन मॉल को ऑपरेट कर रहा है। यहां से किसानों को मुफ्त में दूध, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, कंघी, चप्पल, तेल, शैम्पू, अंडरगारमेंट्स, हीटिंग पैड, गार्बेज बॉक्स जैसे सामान मिल रहे हैं। बड़े जत्थों के लिए गीजर और वॉशिंग मशीन जैसे सामान भी मुफ्त में उपलब्ध है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।